झारखंड के कथित टेंडर घोटाले में सोमवार को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। गुरुवार को वो जेल से छूट कर आए और शुक्रवार को यानी जेल से छूट के आने के अगले ही दिन आलमगीर आलम ने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर, कांके रोड स्थित आवास पर पूरे परिवार के साथ मुलाकात की। और इन मुलाकात की जो तस्वीरें हैं बदली राजनीति की एक तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से खास तौर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर और इरफान अंसारी, दो मंत्रियों को लेकर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से विवाद चले आ रहे हैं और लंबे समय से विवाद के बाद आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी वहां मौजूद है। आलमगीर आलम से मुलाकात की जेल से छूट के आने के बाद, और आलमगीर आलम के साथ मुलाकात के दौरान उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी जो पाकुड़ से कांग्रेस पार्टी की विधायक है निशात आलम, उनके बेटे, उनके पोते, इन सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर ने झारखंड की राजनीति पे एक बदलाव के भी संकेत दिए हैं। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कुछ बदलाव हो सकता है, उस बदलाव को भी ये बल देता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि राधाकृष्ण किशोर ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और गठबंधन को, खासतौर पर सरकार को, जिस तरीके से जेटेड के मामले पर, चाहे हजारीबाग के विष्णुगढ़ वाले मामले को लेकर, इन सब मामलों को लेकर उन्होंने घेरने की कोशिश की। इसी बीच इस बात को लेकर भी, हालांकि उन्होंने कहा था कि वो अगले 10 दिनों तक यानी कि 18 मई तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक बार फिर से अपने प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा। और जिस तरीके से लगातार राधाकृष्ण किशोर अपने प्रदेश नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्री इरफान अंसारी को लेकर जिस तरीके के विवाद रहे पिछले कई दिनों से, और विधानसभा के अंदर भी विवाद रहा और विधानसभा के बाहर भी विवाद रहा। पत्रकार की पिटाई के बाद, जो हजारीबाग में पत्रकार की पिटाई हुई, उसके बाद ये पूरा विवाद और बढ़ गया। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट से आलमगीर आलम को ज़मानत मिली और उस ज़मानत मिलने के बाद भी इस बात के कयास और प्रबल हो गए कि आने वाले समय में हो सकता है कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, झारखंड कैबिनेट में कई बदलाव हों। और इस बात को बल देती ये तस्वीरें बताती हैं कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि आलमगीर आलम इससे पहले हेमंत सोरेन की जब सरकार रही है उसमें भी वो मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन कभी भी आलमगीर आलम को लेकर या आलमगीर आलम की वजह से गठबंधन या सरकार में कभी कोई विवाद, कभी कोई परेशानी नहीं आई। पिछली सरकार में जब कथित ऑपरेशन लोटस को लेकर कई तरह के अटकलें चल रही थी, उस समय भी आलमगीर आलम हेमंत सोरेन के साथ और सरकार के साथ ढाल बनकर खड़े रहे, गठबंधन के साथ ढाल बन के खड़े रहे। लेकिन आलमगीर आलम जब जेल चले गए, जो कथित टेंडर घोटाला है, उसके बाद करीब 2 साल तक वो जेल में रहे और जेल से आने के बाद भी ये संभावनाएं जताई जा रही कि हो सकता है कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन की कैबिनेट में आलमगीर आलम की एंट्री हो जाए। और अगर आलमगीर आलम वाकई में हेमंत सोरेन की कैबिनेट में आने वाले हैं तो निश्चित तौर पर झारखंड कैबिनेट में खास तौर पर जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, क्योंकि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर अलग अलग तरीके के विवाद रहे हैं हमेशा। अगर देखें तो अभी तक जितना भी विधानसभा का सत्र रहा या उसके बाहर भी कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायकों का झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के साथ विधानसभा में टकराव देखने को मिला। सुदीप सोनू और इरफान अंसारी हों, प्रदीप यादव हो, इन तमाम तरह के विवाद हैं। एक समय ऐसा भी आया जब संजय यादव जो आरजेडी के विधायक है वो भी इस पूरे मामले को लेकर कूदे। तो जिस तरीके से नई सरकार के गठन, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से जिस तरीके से खासतौर पे कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर विवाद आया, उसके बाद माना जा रहा है, हालांकि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय में
भारी गड़बड़ी की, खासतौर पर ट्रेजरी में गड़बड़ी की बातें सामने आई। तो पूरी तरीके से जिस तरीके से विवादित रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में झारखंड कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यही संकेत बताते हैं, और जो आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन की मुलाकात हो रही है वो भी यही संकेत बताते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि झारखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली भी गए थे, उन्होंने मंत्रिमंडल में, झारखंड मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं उसमें बदलाव की अपने तौर पर मांग रखी थी, और उस मांग को एक तरीके से आलमगीर आलम के जेल से बाहर आने के बाद उस मांग को और एक तरीके से कहा जाए तो बल मिला है। क्योंकि आलमगीर आलम जब जेल से छूट के आए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हो, दीपिका पांडे हो, या सरकार के अन्य कोई मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, विधायक हों, सब ने आलमगीर आलम से मुलाकात की। क्योंकि आलमगीर आलम झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और माना जाता है कि गठबंधन को लेकर वो बहुत सुलझे हुए हैं। हेमंत सोरेन के साथ उनके रिश्ते, उनके तालमेल भी बहुत अच्छे रहे। उनकी पत्नी निशात आलम पाकुड़ में भारी वोट से चुनाव जीत कर आई, और जिस तरीके से आलमगीर आलम का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने तौर पर स्वागत किया, वो तस्वीरें बताती हैं कि झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव आने वाले हैं, और इसके पूरे संकेत हैं। आने वाले समय में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये तय करेंगे कि किस तरीके का कैबिनेट में बदलाव होगा या नहीं होगा। आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन के बीच क्या बात हुई है, वर्तमान राजनीति को लेकर किस तरह की चर्चा हुई, किस तरह जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी किस तरीके की बातें हुई। क्योंकि जब जेल से छूट के आलमगीर आलम आए तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो आगे क्या होगा उसको लेकर तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह की संभावनाएं। आपको क्या लगता है कि आलमगीर आलम के जेल से छूट के आने के बाद झारखंड सरकार के कैबिनेट में किसी तरह का बदलाव होगा, या जो करवाहट, जो गठबंधन के अंदर जिस तरीके की बुलबुलाहट नजर आई, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह की खटपट नजर आई, आपको क्या लगता है कि आलमगीर आलम के जेल से बाहर आने के बाद उस पर विराम लगेगा, उस पर रोक लगेगी, और गठबंधन जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में चल रहा था उससे बेहतर तरीके से चलेगा? क्योंकि आलमगीर आलम इस पूरे कड़ी के महत्वपूर्ण किरदार हैं, और हम सबको याद आएगा कि जब हेमंत सोरेन जेल से छूट कर आए थे तो वो भी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन चंपई सोरेन को लेकर जो उनके पास फीडबैक था, उसके बाद जब हेमंत सोरेन ने ये फैसला लिया कि वो गठबंधन के लिए, सरकार के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या आलमगीर आलम के साथ भी उसी तरीके की स्थिति है और वो भी इसी तरीके का फैसला लेने वाले हैं गठबंधन के लिए, सरकार के लिए? झारखंड की राजनीति में क्या आने वाले समय में बदलाव होगा उस पर हमारी भी नज़र है। आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।